वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 7th में चैप्टर असर्ट इन द मार्केट के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड सपना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट द कन्नूल कॉटन मार्केट। देखिए यहाँ पे जो सपना है ना, वो ये जो कॉटन पैदा कर रही है, इस कॉटन को एक बड़े व्यापारी को बेच रही है, ठीक है। जबकि इसको बेचना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में उसको ज्यादा रेट मिलता। इसका रीजन क्या है, जब सपना खेती शुरू की थी तो ये जो ट्रेडर है ना, उससे इसने पैसा ले लिया था, क्योंकि खेती करने के लिए पैसा चाहिए और इसके पास उस समय पैसा नहीं था। ये जो ट्रेडर है वो इसके लिए कंडीशन रखता है कि जैसे ही इसका फसल होगा तो उस फसल को ये जो है ना मार्केट में नहीं बेचेगी, बल्कि इस ट्रेडर को वापस बेच देगी, ताकि ये जो ट्रेडर है ना वो ज्यादा पैसा कमा सके। और ये ट्रेडर जो है सपनों को एक प्रकार से बेबस कर लेता है कि जो पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ उसके एवज में तुम मेरे को ही फसल बेचोगे। अब देखिए इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। सपना सोल्ड द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट द कन्नूल मार्केट। देखिए पूरा का पूरा जो है ना हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है। बिकॉज सी बारोड ₹2500 फ्रॉम हिम, क्योंकि उसने उससे 2500 रुपए उधार लिए थे। एग्रीइंग टू सेल द कॉटन टू हिम, और उसने एग्री कर लिया था, मान लिया था कि जो कॉटन है वो केवल उस व्यापारी को ही वो बेचेगी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेज ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। देखिए यहाँ पे जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है ना, जिसको हमने बुक में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे उनके कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम करने का जो उनका परिस्थिति है वो कैसा है, साथ ही में उनको कितना वेजेज माने मजदूरी मिलता है, उसको यहाँ पे हमको बताना है। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील? क्या आप सोचते हैं कि उनको एक अच्छा डील माने उनके साथ अच्छा व्यवहार वहाँ पे होता है, अच्छा उनके वर्किंग कंडीशंस हैं, या अच्छा उनको वेजेज मिलता है? देखिए इसके आंसर में लिखेंगे, द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर एज फॉलोज। कि जो कंडीशंस है वर्कर्स का फैक्ट्री में वो नीचे हम लिख रहे हैं। फर्स्ट है, दे आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, कि उनको जब जरूरत होता है तब बुलाया जाता है, अब जब जरूरत नहीं होता है ना तो उनको फिर से नहीं बुलाया जाता है, परमानेंट नहीं है वो। जो परमानेंट बेनिफिट है वो उनको नहीं मिलता है। सेकेंड है, दे आर पेड लो वेजेज, और उनको परमानेंट एम्प्लॉय के कंपेरिजन में कम मजदूरी मिलता है। थर्ड है, दे आर मेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, उनको जो है लंबे समय तक, लॉन्ग आवर्स तक, नॉर्मल जो आवर्स होते हैं जैसे 8 आवर है ना, तो वो जो टेम्परेरी वर्कर है उनको 12 आवर तक वहां पे काम करना पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार का जो हार्श कंडीशन है ना, उसको हम एक फेयर डील तो नहीं बोल सकते। उसी को यहाँ पे लिखेंगे, आई थिंक द वर्कर्स आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज। हमको यहाँ पे जो चीज एकदम कॉमन होता है, आगे में उसका एग्जांपल दिया हुआ है, जिसको हम यूज करते हैं उसको सोचना है। इट कुड बी शुगर, टी, मिल्क, पेन, पेंसिल, पेपर, ईटीसी। देखिए ये जो है ना, शुगर भी हो सकता है, टी, मिल्क, पेन, पेंसिल, पेपर, कुछ भी हो सकता है। डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट्स दिस रीचेज यू। किस चेन ऑफ मार्केट्स से ये जो चीजें हम तक पहुंचती हैं उसको यहाँ पे हमको बताना है। कैन यू थिंक ऑफ द पीपल दैट हेल्प इन प्रोडक्शन और ट्रेड। हमको उन लोगों के बारे में भी यहाँ पे सोच के लिखना है, जो कि जिसके बारे हम लिखेंगे उसके प्रोडक्शन माने पैदा करने में और उसके ट्रेड माने व्यापार में हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर के लिए मैंने मिल्क को चुना है, ठीक है, तो आंसर में मिल्क लिखेंगे। अब इसका चेन ऑफ मार्केट से देखिए, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, माने फार्मर्स किसान होते हैं, वो मिल्क को पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद परचेस ऑफ मिल्क, मिल्क को खरीदा जाता है इसके द्वारा, डेयरी कोऑपरेटिव्स के द्वारा, चाहे अमूल हो चाहे मदर डेयरी हो। फिर इसके बाद मिल्क फैक्ट्रीज में जाता है, वहां पे इनको पास्चराइज्ड किया जाता है और पैक्ड किया जाता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पास्चराइज्ड एंड पैक्ड। फिर ये होलसेलर्स के पास चला जाता है, जो बड़े विक्रेता होते हैं। फिर उसके बाद जो छोटे विक्रेता होते हैं, जो कि गली मोहल्लों में हमारे आसपास होते हैं, उनके पास जाता है, रिटेलर्स के पास। और लास्ट में ये जो खरीदने वाला है कंज्यूमर्स, जो उसको पीता है, दूध को यूज करता है, ये उसके पास जाता है। इसके बाद पीपल हेल्प इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड। जो लोग इसके प्रोडक्शन में और ट्रेड माने व्यापार में हेल्प करते हैं वे हैं, इसमें पहला है फार्मर्स माने किसान, जो इसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद वर्कर्स, जो बीच में काम करते हैं डेयरी कोऑपरेटिव्स में लाने ले जाने का। फिर उसके बाद होलसेलर्स, जो कि डेयरी कोऑपरेटिव से थोक में इसको खरीदते हैं। फिर उसके बाद रिटेलर्स,
जो कि गांव गली मोहल्लों में इसको बेचते हैं, और लास्ट में जो कंज्यूमर्स है ना, वो इसको कंज्यूम करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर and then fill in the numbers in the cotton balls accordingly. The first two have been done for you. देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, और इनको जो कॉटन बॉल से अकॉर्डिंगली नंबर से में फिल कर देना है। स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट है सपना सेल्स द कॉटन टू द ट्रेडर। सेकेंड है कस्टमर बाई दिस शर्ट्स इन अ सुपरमार्केट। थर्ड है द ट्रेडर सेल्स कॉटन टू द गिनिंग मिल। देखिए गिनिंग मिल क्या होता है, जहाँ पे कॉटन जो होता है ना उसके अंदर में बीज होता है, गंदगी होता है, उसको गिनिंग मिल में साफ किया जाता है। फोर्थ है गारमेंट एक्सपोर्टर्स बाय द क्लॉथ फ्रॉम मर्चेंट्स मेकिंग द शर्ट्स। फिफ्थ है यार्न डीलर्स और मर्चेंट्स गिव द यार्न टू द वीवर्स। देखिए वीवर्स कौन होते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, और यार्न होता है जो कॉटन है ना, कॉटन से जो धागा बनता है वो। तो जो धागों के डीलर होते हैं वो कपड़ा बनाने के लिए जो वीवर्स होते हैं ना उनको यार्न देते हैं। सिक्स्थ है द एक्सपोर्टर सेल्स शर्ट्स टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएसए। जो एक्सपोर्टर है ना, निर्यातक है, जो कि दूसरे देशों को सामान बेचता है, वो शर्ट्स को बेच रहा है यूएसए के एक बिजनेस पर्सन को, व्यापारी को। सेवन है स्पिनिंग मिल बाइज द कॉटन एंड सेल्स यार्न टू द यार्न डीलर। जो स्पिनिंग मिल होता है ना, धागा बनाने वाला है, वो कॉटन को खरीद लेता है और कॉटन को यार्न बनाने के बाद, धागा बनाने के बाद जो यार्न डीलर है ना उसको बेच देता है। वीवर्स रिटर्न विद द क्लॉथ। और जो वीवर्स हैं वो यहाँ से क्लॉथ बनाने के बाद वो जो क्लॉथ है उसको डीलर को रिटर्न कर देते हैं या ट्रेडर को रिटर्न करते हैं। नाइन्थ है गिनिंग मिल क्लीन्स द कॉटन एंड मेक्स इट इनटू बाल्स। जो गिनिंग मिल है ना वो कॉटन को क्लीन करके इसको बाल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए इसको ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट है सपना सेल्स द कॉटन टू द ट्रेडर। सपना जो है कॉटन को ट्रेडर को, व्यापारी को बेचती है। फिर उसके बाद थर्ड जाएगा द ट्रेडर सेल्स कॉटन टू द गिनिंग मिल, ताकि कॉटन की सफाई हो जाए। नेक्स्ट में इसमें 9 नंबर आएगा गिनिंग मिल क्लीन्स द कॉटन एंड मेक्स इट इनटू बाल्स। फिर इसके बाद 7th नंबर आएगा स्पिनिंग मिल बाइज द कॉटन एंड सेल्स यार्न टू द यार्न डीलर। फिर 5th नंबर आएगा यार्न डीलर्स और मर्चेंट्स गिव द यार्न टू द वीवर्स। फिर 8th आएगा वीवर्स रिटर्न विद द क्लॉथ। फिर 4th आएगा गारमेंट एक्सपोर्टर्स बाय द क्लॉथ फ्रॉम द मर्चेंट्स फॉर मेकिंग शर्ट्स। फिर 6th नंबर आएगा द एक्सपोर्टर सेल्स शर्ट्स टू द बिजनेस पर्सन फ्रॉम द यूएसए। फिर सेकंड नंबर लास्ट में आएगा कस्टमर्स बाय दिस शर्ट्स इन अ सुपरमार्केट। फिर लास्ट में इस एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। द स्टोरी ऑफ कॉटन डज बिगिन विथ। जो स्टोरी ऑफ कॉटन है वो कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन ए स्पिनिंग, बी है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, सी है वीविंग, और डी है सेलिंग। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।